हेलो गाइस, वेलकम टू प्लेसमेंट टॉक 786। आज हम लोग आप लोगों को बताएंगे कॉग्निजेंट की रिक्रूटमेंट प्रोसेस। हायरिंग फॉर 2021 बैच स्टूडेंट्स के लिए सिलेक्शन प्रोसेस बताएंगे। आज हम एग्ज़ाम पैटर्न बताऊंगा। मैं आज आपको सिलेबस बताऊंगा, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, सैलरी, टेक्निकल इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं, एचआर इंटरव्यू में क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आज मैं आपको ये बताऊँगा। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब ही नहीं किया तो जाके सब्सक्राइब कीजिएगा। आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले कॉग्निजेंट के अबाउट कंपनी, कॉग्निजेंट के बारे में बता देता हूँ क्या क्या रहेगा। कॉग्निजेंट इज ए अमेरिकन मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनी दैट प्रोवाइड्स IT सर्विसेज इंक्लूडिंग डिजिटल टेक्नोलॉजी कंसल्टिंग एंड ऑपरेशन सर्विस। इट इज़ हेडक्वार्टर्ड इन टीनेक न्यू जर्सी एंड यूनाइटेड स्टेट्स में हेडक्वार्टर है कॉग्निजेंट का। कॉग्निजेंट इज लिस्टेड इन द Nasdaq 100 and the S&P 500 indices. It was founded as an in-house technology unit of Dun and Bradstreet in 1994 में फाउंड हुई थी एंड स्टार्टेड सर्विंग एक्सटर्नल क्लाइंट्स इन 1996 में क्लाइंट्स को सर्व करना स्टार्ट कर दिया। कॉग्निजेंट इज लिस्टेड फॉर द 9 consecutive years among Fortune most admired company. Cognizant is also listed on Forbes Fast Tech 25 companies at 18th position with over 50 delivery centers worldwide. 50 delivery centers हैं Cognizant worldwide and approximately 2,44,300 employees as of June 2016 में इतना है। Cognizant is a member of the Nasdaq 100 and the S&P 500. The Forbes Global 2000 लिस्ट में आई थी Cognizant and Fortune 500 रैंक लिया था Cognizant ने और फास्ट ग्रोइंग कंपनी है इन द वर्ल्ड में Cognizant। तो मैं आपको प्रोसेस सिलेक्शन प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या रहेगी। Cognizant की सिलेक्शन प्रोसेस है, फर्स्ट आपका राउंड रिटर्न राउंड रहेगा, सेकंड आपका रहेगा टेक्निकल इंटरव्यू राउंड, थर्ड रहेगा HR इंटरव्यू राउंड। इसमें 3 राउंड ही होते हैं बस। तो मैं आपको प्रोसेस बता देता हूँ क्या क्या रहेगी। पहले रोल और पैकेजेस बता देता हूँ क्या क्या रहता है। कॉग्निजेंट जब ऑन कैंपस हायर करती है स्टूडेंट्स को रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, रोल आपका जैसे कि रहेगा प्रोग्रामर एनालिस्ट का, तो आपको पैकेज मिलेगा 3.8 LPA। ये ऑन कैंपस रिक्रूटमेंट का रहता है। ये भी एसोसिएट रोल, अगर आपके कॉलेज में एसोसिएट रोल के लिए आती है तो पैकेज रहेगा आपके कॉलेज का, आपका पैकेज रहेगा 6.5 LPA का। तो मैं आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बता देता हूँ ऑन कैंपस के लिए क्या क्या रहता है। बैच ऑफ बी टेक ME M.Tech MS 5 years degree students belong to CSE IT ECE EEE EIE E&E applied electronics कंप्यूटर एंड टेक्नोलॉजी इलेक्ट्रिकल ETE IC सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग मैकेनिकल ब्रांच इसके लिए एलिजिबल हैं। कंसिस्टेंट एकेडमिक रिकॉर्ड होना चाहिए आपको ऑफ मिनिमम 60% इन 10th 12th डिप्लोमा UG एंड PG। ऑल सब्जेक्ट इज टेकन इनटू कंसिडर, ऑल सब्जेक्ट को टेकन करके कैलकुलेट करना पड़ेगा आपका। इस बिलो में बता देता हूँ कैसे कैलकुलेट करना है। एग्रीगेट परसेंटेज इक्वल टू सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स, सम ऑफ ऑल सब्जेक्ट की मार्क्स आपको आपने स्कोर किए हैं वो करना है बाय टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स। आप टोटल नंबर ऑफ सब्जेक्ट से डिवाइड कर देना चाहिए तो आपका एग्रीगेट परसेंटेज आ जाएगा। नो स्टैंडिंग एरियर्स इन करंट एजुकेशन, नो बैकलॉग्स रिक्वायर्ड है कंपनी में। मैक्सिमम 2 years गैप एजुकेशन रिक्वायर्ड है कंपनी के लिए। Any students who have applied and waiting for re-evaluation would be considered only with the initial results declared। अगर कोई स्टूडेंट अप्लाई कर चुका है कंपनी में और री-एवल्यूशन के लिए वेट कर रहा है तो रिजल्ट डिक्लेयर के बाद ही आप अप्लाई कर सकते हैं इस जॉब के लिए। अप्रोप्रिएट CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन टू बी कंसिडर्ड एज पर यूनिवर्सिटी नॉर्म्स। आपको CGPA टू परसेंटेज कन्वर्जन आपके यूनिवर्सिटी के नॉर्म्स के थ्रू करना पड़ेगा। स्ट्रॉन्ग रिटर्न और ओरल कम्युनिकेशन चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है ये कंपनी का। ओपन ओनली टू इंडियन नेशनल, आपको इंडियन नेशनल होने चाहिए, इंडियन स्टूडेंट्स होने चाहिए। फ्लेक्सिबल टू रिलोकेट टू एनीवेयर इन इंडिया, आप कहीं पर भी जाने के लिए रेडी होना चाहिए। पैन इंडिया ऑल इंडिया अक्रॉस इंडिया में पोजीशन में आपकी वर्क इन एनी शिफ्ट डोमेन, आपको किसी भी शिफ्ट में काम करने का मौका दिया जाएगा। आपको काम करने के लिए रेडी होना चाहिए आपको। कॉग्निजेंट ऑनलाइन टेस्ट पैटर्न बता देता हूँ क्या क्या रहता है। इसमें 4 सेक्शन रहते हैं। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और ऑटोमेटिक्स। क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में 16 क्वेश्चन आते हैं जिसमें आपको 16 मिनट मिलते हैं। लॉजिकल रीजनिंग में आपको 25 क्वेश्चन आते हैं जिसमें 35 मिनट्स मिलते हैं आपको। वर्बल एबिलिटी में जिसमें 23 क्वेश्चन आते हैं आपको 18 मिनट्स मिलते हैं। ऑटोमेटिक्स में आपको 7 क्वेश्चन आते हैं, टाइम मिलता है आपको 20 मिनट्स का। कॉग्निजेंट ऑनलाइन टेस्ट की पॉइंट्स बता देता हूँ क्या क्या ज़रूरी है। टेस्ट प्लेटफॉर्म रहेगा आपका MCAT का, एस्पायरिंग माइंड्स प्लेटफॉर्म। नो नेगेटिव मार्किंग रहती है टेस्ट में। नो इंटरसेक्शन इन नेविगेशन अलाउड में, इट मीन्स आप नेविगेट नहीं कर सकते पिछले सेक्शन में। एवरी क्वेश्चन इज मैंडेटरी, यू कैन नॉट स्किप एनी क्वेश्चन। हर एक क्वेश्चन जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, आप स्किप नहीं कर सकते वापस
उस क्वेश्चन पे आप जाके नहीं कर सॉल्व नहीं कर सकते आप उस क्वेश्चन को। क्वेश्चन इज़ वंस आंसर्ड कैन नॉट बी रिव्यू। अगर आपने एक बार आंसर कर दिया क्वेश्चन को तो आप रिव्यू नहीं कर सकते उसको। तो मैं आपको सिलेबस बता देता हूँ क्या क्या आता है। क्वांट्स, लॉजिकल रीजनिंग, वर्बल एबिलिटी और ऑटोमेटाफिक्स के टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या आता है, एग्जाम में पूछे जाते हैं। क्वांट्स के पहले बता देता हूँ क्या क्या टॉपिक आते हैं। पेमेंट वर्क, कैलकुलेशन, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, प्रॉफिट एंड लॉस, पार्टनरशिप्स के क्वेश्चन आते हैं, प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चन आते हैं, बोट एंड स्ट्रीम्स, प्रॉब्लम्स ऑन एजेस, स्पीड, टाइम एंड डिस्टेंस के क्वेश्चन आते हैं, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशंस के क्वेश्चन आते हैं, फंक्शंस के क्वेश्चन भी आते हैं। अब लॉजिकल रीजनिंग टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या आते हैं। एनालॉजी, कोडिंग एंड डिकोडिंग, डेटा सफिशिएंसी, सिलोजिज्म, डायरेक्शंस, सीरीज, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन्स, ब्लड रिलेशंस, डेटा इंटरप्रिटेशंस, विजुअल रीजनिंग क्वेश्चंस। वर्बल एबिलिटी के बता देता हूँ क्या क्या क्वेश्चन आते हैं। डायरेक्शन एंड इनडायरेक्ट स्पीच आती है, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच के क्वेश्चन आते हैं, वोकेबलरी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, सेंटेंस कंप्लीशन के आते हैं, पेरा जम्बल्ड, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, आर्टिकल्स पूछे जाते हैं इसमें, प्रीपोजिशन एंड इंटरोगेटिव्स के क्वेश्चंस आते हैं इसमें, सेंटेंस करेक्शन के भी क्वेश्चन आते हैं। और रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन ये मेन चीज़ है, इसका ध्यान रखना आप। इसमें आपको पैराग्राफ बड़ा दे जाएगा पर आप टाइम पर कम टाइम मिलेगा आपको, तो जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा आपको इसके क्वेश्चन रीडिंग कॉम्प्रीहेंशन के। तो मैं आपको अब ऑटोमेटाफिक्स टॉपिक्स बता देता हूँ क्या क्या आते हैं। इसमें आपके टोटल 7 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें 2 क्वेश्चन में आपको फुल प्रोग्राम लिखना पड़ता है और 5 क्वेश्चन में आपको लॉजिकल एरर, कोड रीयूज, कंपाइलेशन एरर, सिंथेटिकल एरर ढूंढना पड़ता है आपको। और वैसे भी ऑटोमेटाफिक्स के क्वेश्चन ज़्यादातर लॉजिकल एरर बेस्ड रहते हैं। जैसे कि आपको कोई क्वेश्चन प्रोवाइड कर दिया गया है, उसमें सेमी कॉलन नहीं लगा है तो आपको ऐसे लॉजिकल एरर वगैरह ढूंढना पड़ेगा, सिंथेटिकल कंपाइलेशन एरर ढूंढना पड़ेगा। ऐसे ही कोड दोबारा आप यूज़ कर सकते हो, सिंथेटिकल कंपाइलेशन एरर भी। और आप इस ऑटोमेटाफिक्स में आप प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर सकते हो, C++, जावा लैंग्वेज बस। अब मैं आता हूँ टेक्निकल इंटरव्यू की तरफ। क्या क्या क्वेश्चन पूछते हैं आपसे। सबसे पहले आपका पहले इंट्रोडक्शन लेते हैं, पूछते हैं क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ। फिर आपके प्रोजेक्ट्स के बारे में पूछेंगे। फिर डीएस और एल्गो कॉन्सेप्ट्स पूछेंगे आपसे। फिर C++, ओप्स, DBMS के क्वेश्चन पूछते हैं। फिर वैसे ये फेस टू फेस इंटरव्यू राउंड रहता है आपका। थ्योरी क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, फ्यू प्रोग्राम्स भी पूछ सकते हैं आपको राइट करने के लिखने के लिए। और क्वेश्चंस फ्रॉम रेज्यूमे भी पूछे जाते हैं इसमें। HR इंटरव्यू में पूछते हैं क्वेश्चन, टेल मी अबाउट योर सेल्फ, व्हाट डू यू नो अबाउट कॉग्निजेंट, आप क्या जानते हो कॉग्निजेंट के बारे में। वाई डू यू वांट टू ज्वाइन कॉग्निजेंट, आप ज्वाइन क्यों करना चाहते हो कॉग्निजेंट को। वाई शुड वी हायर, हम आपको हायर क्यों करें। आर यू विलिंग टू रिलोकेट, आपके रेडी हैं रिलोकेट होने के लिए। वेयर डू यू योर सेल्फ इन 5 ईयर्स, आप अपने आपको 5 साल में कहाँ दिखते हो। व्हाट आर योर स्ट्रेंथ एंड वीकनेस, आपकी क्या स्ट्रेंथ है और वीकनेस क्या है। तो आपके ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं HR इंटरव्यू में कॉग्निजेंट के। Thanks for watching this video. Please like, share, comment and subscribe my channel. Also subscribe my Telegram channel. I will provide Telegram channel link in the description below. Thanks for watching this video. Bye bye. See you soon.